एक और निडर आदमी आ गया है। मैंने कुछ महीनों में किसी को नहीं मारा है। मैं बहुत घुटन और असहज महसूस कर रहा हूं। आज मैं आखिरकार अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को आराम दे सकता हूं। बूम! बाहर से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। जहाज हिंसक रूप से हिल रहा था, जैसे कि वह किसी चट्टान से टकरा गया हो और आगे बढ़ना बंद कर दिया हो। जैसा कि अपेक्षित था, लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग यहां है। सभी लोग जहाज के आगे वाले हिस्से तक मेरे पीछे पीछे आए। लड़ने के लिए तैयार हो जाए। कढ़ाईदार कपड़ों में बूढ़े आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली। एक फटते ज्वालामुखी की तरह वह बड़े कदमों से केबिन से बाहर निकल गया। उसके बाद कुछ शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज के बूढ़े लोगों ने अपनी शक्तिशाली युद्ध भावना को प्रकट किया और उसका पीछा किया। बड़ी बहन, मिस्टर चू, चलो हम भी बाहर चलते हैं और देखते हैं। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। जहाज के आगे वाले हिस्से तक जाते समय उसके पैरों के नीचे हवा का एक झोंका आया। आगे देखा तो उसके सामने एक बहुत बड़ा जहाज था, जो ड्रैगन की तरह आकार का था। यह 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। हवा में झंडे लहरा रहे थे और जहाज के आगे के हिस्से पर खूबसूरत महिलाओं का एक समूह खड़ा था। उन सभी की आकृतियां सुंदर थीं और वे फूलों की तरह सुंदर थीं। उनके शरीर पर कोई दाग नहीं था। उनकी गोरी त्वचा हवा में खुली हुई थी, जिससे लोगों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। उनका खून खौल रहा था। कई सुंदरियों के बीच एक अधेड़ उम्र के आदमी के लंबे बाल थे, जो उसके कंधों पर ढीले ढाले लटक रहे थे। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी 2 तीखी भौहें थीं, जो मोटी और काली थीं। वे तिरछी होकर उसके मंदिरों तक पहुंच रही थीं। उसकी दोनों आंखें खून के प्यासे अकेले भेड़िए की तरह भयंकर थीं, जो लोगों की आत्माओं को डरा रही थीं। चियांग झान का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों में हत्या का घना इरादा दिखाई दे रहा था। लानत है! लिंगपियाओक्सु गुस्से से चिल्लाया। उसने अपनी आंखों को दोनों हाथों से ढक लिया। जाहिर तौर पर वह उन बदसूरत चीजों का सामना नहीं करना चाहती थी। अपराजे युवा मास्टर चुहानफेंग ने अपना सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी। सर, क्या आप जीवन को समाप्त करने वाले ब्लेड किंग हैं? बूढ़े व्यक्ति ने नग्न व्यक्ति को देखा, अपनी मुट्ठियां बांधी और विनम्रता से पूछा। मुझे लगता है कि आपके पास कुछ अंतर्दृष्टि है। नग्न व्यक्ति, जो जीवन को समाप्त करने वाला ब्लेड किंग भी था, अपनी बाहों में एक सुंदरी के साथ कहर बरपाता रहा। उसने एक अभिमानी और निरंकुश स्वर में कहा, एक बार जब आप पूर्ण जीवन कंठ में प्रवेश करते हैं, तो जीवन और मृत्यु 2 अलग अलग चीजें हैं। यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, प्रसन्न, इसे स्वयं हल करें। अन्यथा, यदि आप मुझे आगे बढ़ने देते हैं, तो मुझे डर है कि आप सभी एक अप्रिय मौत मरेंगे। रोलिंग साउंड वेव में एक सघन ऊर्जा थी, जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, और यह अंतहीन रूप से गूंजती रही। इसने आकाश में काले बादलों के एक पैच को चकनाचूर कर दिया और आसपास के क्षेत्र में एक तूफान पैदा कर दिया। अंतरिक्ष हिल गया और विशाल लहरें हिंसक रूप से उठीं। बड़ा जहाज हिंसक रूप से हिल रहा था, मानो वह किसी भी क्षण पलटने वाला हो। ध्वनि तरंगों में निहित ऊर्जा इतनी भयानक ध्वनि उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थी। लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग की अद्वितीय दिव्य शक्ति निस्संदेह प्रदर्शित हुई। उसके पास पहाड़ों और नदियों को निगलने की क्षमता थी और वह दुनिया को नीचे देखता था, जिससे हर कोई भयभीत और घबरा जाता था। लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग, क्या आप अपवाद कर सकते हैं? यह बूढ़ा आदमी मुआवजे के रूप में 1 लाख स्पिरिट स्टोन देने को तैयार है। बूढ़े आदमी की आंखों में डर का एक निशान दिखाई दिया। जाहिर है, वह लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग की दुर्जेय शक्ति से हैरान था। हालांकि, वह आखिरकार एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के 10वीं परत के शिखर का विशेषज्ञ था, और वह कई दशकों तक जीवित रहा था। उसने बहुत सी चीजें देखी थीं, और वह अपना संयम बनाए रखने और लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग के साथ संवाद करने में सक्षम था। तुम्हें मेरी प्रतिष्ठा के बारे में सुनना चाहिए था, इसलिए बकवास करना बंद करो। अगर तुम मरना चाहते हो, तो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। अन्यथा, मैं तुम सभी को व्यक्तिगत रूप से नरक में भेजने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा। लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग का रवैया दबंग था। उसकी आंखें चौड़ी और अतुलनीय रूप से दबंग थीं।
उसने एक ठंडी दहाड़ लगाई। एक हिंसक क्यूई स्वर्ग को चुनौती देने वाली धार की तरह फूट पड़ी। यह आकाश में फैल गई, जिससे पूरा आकाश हिंसक रूप से फट गया। चूंकि ऐसा ही है, तो चलो एक साथ हमला करते हैं। बूढ़े आदमी के अपने शब्दों को समाप्त करने से पहले 6 आकार परिवर्तन चरण के बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से प्रत्येक ने एक शक्तिशाली क्यूई को बाहर निकाला, जैसे कि समुद्र में एक विशाल लहर उठी हो, और वे लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग की ओर एक ऐसे बल के साथ पहुंचे जो पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था। हांगलोंग। दोनों पक्ष एक तीव्र टकराव में बंद थे और उनकी अद्वितीय आभा हिंसक रूप से टकरा गई। आसपास का स्थान बिखर गया और लहरें बढ़ गईं। वातावरण में एक तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल उभर आया तथा पूरे दृश्य में फैल गया। तुम लापरवाह हो, जीवन समाप्त करने वाले ब्लेड किंग ने अपना सिर हिलाया। उसकी भौहें ठंडी थीं और उसकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपने बगल की सुंदरता को दूर धकेल दिया और उसके दाहिने हाथ ने हवा में एक हथियाने की हरकत की। एक टूटा हुआ ब्लेड पतली हवा से प्रकट हुआ। यह टूटा हुआ ब्लेड केवल 2 फीट लंबा था और यह पूरी तरह से काला था। ब्लेड पर लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र, साथ ही विभिन्न प्रकार के कुलदेवता उकेरे गए थे। मूठ जटिल पैटर्न से जुड़ी हुई थी। जैसे ही यह दिखाई दिया, एक स्वर्ग को हिला देने वाला, धरती को हिला देने वाला कृपाण जिसमें अद्वितीय हत्या की मंशा थी, बाहर निकल आया। इसने पूरे शून्य को टुकड़ों में काट दिया और यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। कृपाण की मंशा बहुत भयानक थी, जैसे कि एक राक्षसी कृपाण जिसने अरबों लोगों की जान ले ली थी, कहीं से प्रकट हो गई हो। भयानक कृपाण की मंशा ज्वार की लहर की तरह टूटकर नीचे गिर गई। 6 आकार परिवर्तन चरण के बुजुर्गों ने दबी हुई कराह निकाली। एक ही समय में उनके 7 छिद्रों से खून बह निकला। जाहिर है, उन्हें गंभीर चोट लगी थी। वध कृपाण इरादा। लिंग पियाओक्सू और अपराजे युवा मास्टर चुहनफेंग के भाव बदल गए और उन्होंने एक ही समय में चिल्लाया। चियांग झान को भी चक्कर आ रहा था और चक्कर आ रहा था। उसकी क्यूई और खून गड़बड़ा गया था। वह चौंक गया और उसकी 2 तीखी आंखें दूर से लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग के हाथ में टूटे हुए ब्लेड को घूर रही थीं। उसकी आंखों में संदेह का एक निशान था। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। लगभग उसी समय चियांग झान ने देखा कि उसकी मध्यमा उंगली पर स्टोरेज रिंग हिंसक रूप से कंपन कर रही थी। क्लाउडसी सिटी में नीलामी में उसने जो टूटा हुआ ब्लेड खरीदा था, वह एक दिव्य ड्रैगन की तरह गहरी नींद से जागा हुआ लग रहा था जो हजारों सालों से सोया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसका अपना जीवन भी है। यह लगातार जानलेवा कृपाण की लहरें छोड़ता रहा, पागलपन से हमला करता रहा। मानो किसी रहस्यमयी शक्ति से आकर्षित होकर यह स्टोरेज रिंग की बाधा को तोड़ने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक बार फिर दिन का उजाला देखा हो। अगले ही पल चियांग झान ने अपना हाथ घुमाया और टूटा हुआ ब्लेड शून्य से पैदा हुआ प्रतीत हुआ। अद्वितीय कृपाण का इरादा बेहद शक्तिशाली और चौंकाने वाला था। इस टूटे हुए ब्लेड में केवल एक ब्लेड की धार थी और यह 1 फुट भी लंबा नहीं था। यह पूरी तरह से काला था और यह घनी ठंडी ऊर्जा से भरा हुआ था। इसी तरह ब्लेड पर लाशों के पहाड़, खून के समुद्र और नरक उकेरे गए थे। इस पर सभी प्रकार के भयानक टोटेम उकेरे गए थे और यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग के हाथ में टूटा हुआ ब्लेड था। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि 2 टूटे हुए ब्लेडों द्वारा उत्सर्जित कृपाण के इरादे में एक चौंकाने वाला हत्या का इरादा था। यह किसी भी सामान्य कृपाण के इरादे से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह लिंग पियाओक्स्यू के थंडर स्वॉर्ड इंटेंट के बराबर था या उससे भी ज्यादा। क्या यह वही कीमती कृपाण हो सकता है? चियांग झान ने खुद से बड़बड़ाया, उसकी आंखों में उत्साह दिख रहा था। कोई और कारण नहीं था। क्लाउडसी ऑक्शन हाउस के मास्टर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चियांग झान के हाथ में जो टूटा हुआ ब्लेड था, वह संभवतः किसी प्राचीन विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया हथियार था। हालांकि वह सटीक गुणवत्ता नहीं बता सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक खजाना था और यह स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड से कहीं अधिक शक्तिशाली था। विशेष रूप से टूटे हुए ब्लेड के भीतर निहित अजीब कृपाण इरादे, यह अतुलनीय रूप से दिव्य था। वह अजेय था। पिछली बार
जब उसने नर्क के युद्ध के मैदान में हरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी का सामना किया, अगर टूटे हुए ब्लेड में अजय ब्लेड इरादे की मदद नहीं होती तो वह बच निकलने में सक्षम होता। उसे डर था कि हरे कपड़े वाला बूढ़ा आदमी बहुत पहले ही कठपुतली बन गया होगा। इसके अलावा चियांग झान ने लिंग पियाओक्सू के बारे में भी सोचा। उसके पास कोई रक्त शक्ति नहीं थी। हालांकि थंडर स्वॉर्ड के इरादे की मदद से वह दुनिया भर में छा सकती थी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा सकती थी। उसे कभी भी सेम स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट में कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला था। भले ही उसके पास 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक हो, लेकिन वॉर्किंग रक्त रेखा केवल उसके खिलाफ लड़ सकती थी। उसे हराने की लगभग कोई उम्मीद नहीं थी। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि थंडर स्वॉर्ड का इरादा कितना भयानक था। ब्रोकन ब्लेड के भीतर निहित अजीब कृपाण का इरादा थंडर स्वॉर्ड के इरादे से थोड़ा और भी मजबूत था। अगर वह लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग के ब्रोकन ब्लेड को प्राप्त कर सकता है तो वे दोनों एक हो जाएंगे। शायद वह अजीब कृपाण के इरादे को समझ पाएगा। उस समय वह दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा में भाग लेने में सक्षम होगा। वह उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में प्रतिभाशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा, भले ही वह जूहे कियानलोंग हो जो शीर्ष 3 में स्थान पर था। तलवार। सबसे पहले उसे डर था कि विजेता भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जैसा कि उसने अपने दिल में सोचा था, चियांग झान लगभग मदद नहीं कर सका लेकिन कृपाण को छीनना चाहता था। मार डालो। ठीक इसी समय लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग ने जोरदार दहाड़ लगाई। उसने टूटे हुए ब्लेड को आसमान में ऊपर उठाया, जिससे स्वर्ग और धरती 2 हिस्सों में बंट गई और शून्य में चीरफाड़ हो गई। स्वूश! कृपाण की रोशनी शून्य में से निकल गई और उसे रोका नहीं जा सका। चमकदार कृपाण की रोशनी गहरे लाल रंग की थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह खून में भीगी हुई हो। उस पर संघनित कृपाण की मंशा लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह थी। यह एक दिव्य दंड की तरह था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था, और इसने 6 शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज के बुजुर्गों पर भयंकर वार किया। आइए दुश्मन से बचाव के लिए मिलकर काम करें। 6 शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज के बुजुर्गों को एक घातक खतरा महसूस हुआ। उसी समय उन्होंने जोर से और स्पष्ट चीखें निकालीं, अपने सबसे मजबूत हमलों को अंजाम दिया। गड़गड़ाहट। अचानक आसमान में ऊर्जा तूफान की एक लहर दिखाई दी। भयानक ऊर्जा एक उफनती नदी की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, और इसने पूरे आकाश को जलमग्न कर दिया। अगले ही क्षण मुट्ठी, हथेली, कृपाण और तलवार की शक्ति एक साथ इकट्ठी हुई, एक शानदार और धधकती हुई रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों दिव्य इंद्रधनुष स्वर्ग और पृथ्वी को चीर कर निकल आए हों, और ऐसा भी लग रहा था जैसे अरबों वज्रों ने रक्तरंजित कृपाण की रोशनी से टकराकर अंतरिक्ष और समय को चकनाचूर कर दिया हो। हालांकि 6 आकार परिवर्तन चरण के बुजुर्गों ने स्पष्ट रूप से जीवन समाप्त करने वाले ब्लेड राजा को कम करके आका था। रक्तलाल कृपाण की रोशनी ने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया था। यह एक दिव्य दंड की तरह था और कोई भी शक्ति नहीं थी जो इसे रोक सकती थी। इसने उन 6 लोगों के संयुक्त हमले को सीधे चकनाचूर कर दिया था। आह! भयानक ऊर्जा एक बांध को तोड़ती हुई नदी की तरह बह रही थी, जिसने 6 आकार परिवर्तन चरण के बुजुर्गों को निगल लिया। उसके बाद 6 आकृतियां आसमान में उछलीं, मांस, हड्डियों और हड्डियों के अनगिनत टुकड़े बाहर निकले। गिरने से पहले वे पहले से ही टुकड़ों में कुचले जा चुके थे और एक कब्रहीन मौत मर गए। आसमान खून की बारिश से भर गया था, साथ ही समुद्र में बिखरे अनगिनत कटे हुए अंग भी थे। आसपास का समुद्री पानी तुरंत खून के समुद्र की तरह गहरा लाल हो गया, जिससे किसी का भी दिल धड़कने लगा। उसने एक ही बार में 6 फर्स्ट स्काई शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज विशेषज्ञों को मार डाला था, और लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग की क्रूरता बेजोड़ थी। उसका अभिमान आसमान तक बढ़ गया। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। उसकी क्रूर आंखें चियांग झान और अन्य लोगों पर ठंडी नजर से घूमीं, जैसे एक भयंकर बाघ मेमने को देख रहा हो। इसमें कोई संदेह नहीं था। हे भगवान! क्या लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग अभी भी इंसान है? उसने वास्तव में एक ही बार में 6 महान शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज विशेषज्ञों को मार डाला। यह खत्म हो गया है, अब सब खत्म हो गया है। लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग ने कभी किसी को जीवित नहीं छोड़ा है,
जब वह हत्या करता है और सामान चुराता है। इस बार हम अपने जीवन के अंत में आ गए हैं। फिर केबिन में एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज एक्सपर्ट ने खिड़की से खूनी और दुखद दृश्य देखा। उनमें से प्रत्येक भयभीत और भयभीत था। उनके बाल खड़े हो गए और उनके चिल्लाने की आवाज अंतहीन सुनी जा सकती थी। बूढ़े आदमी का चेहरा सदमे से भर गया था। उसका मुंह इतना खुला था कि उसमें एक अंडा समा सकता था। लिंग पिया ओक्स्यू और अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग ने भी आश्चर्यचकित भाव प्रकट किए। उसके बाद उन दोनों ने एक शक्तिशाली और अजेय आभा को मुक्त किया और यह आकाश को चीरती हुई निकल गई। हालांकि चियांग झान पहले से ही बता सकता था कि लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग बहुत शक्तिशाली था, यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका 6 शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज बूढ़े लोग मुकाबला कर सकें। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि युद्ध कौशल का उपयोग भी नहीं करेगा। एक आकस्मिक प्रहार वास्तव में इतना भयंकर था, कोई आश्चर्य नहीं कि यह कहा गया कि ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसे हरा सकता था। विशाल महासागर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा वास्तव में एक भेड़िए की तरह भयंकर था। उसकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य थी। यह आदमी साधारण आकार परिवर्तन मंच विशेषज्ञ के बीच बिल्कुल अजेय विशेषज्ञ था। भले ही वह रक्तरेखा शक्ति वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति जितना मजबूत न हो, वह बहुत कमजोर नहीं होगा। हालांकि उसकी नज़र में वह मुर्गी, कुत्ते और चींटी जैसा ही था। लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग, अपने हाथ में टूटा हुआ ब्लेड सौंप दो। शायद मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकूं। अन्यथा मैं तुम्हें बिना दया के मार दूंगा। चियांग झान ने ठंडी मुस्कान दी और भीड़ से बाहर निकल गया। हत्या के इरादे की लहरें जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह थीं, एक टूटे हुए बांध की तरह बह निकली। यह उमड़ पड़ी और आसमान में फैल गई। अचानक लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग का शरीर कांप उठा और वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर अहंकारी भाव बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गया, उसकी जगह घबराहट और डर ने ले ली। उसकी आंखें अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गईं। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। हजारों घोड़ों की सरपट दौड़ने और मारने की आवाज लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग के शरीर से गूंज रही थी। उसने अपने कृपाण को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। कृपाण के साथ एक होने पर उसके शरीर से तीसरे आकाश के आकार को बदलने वाले चरण के योद्धा की आभा निकल रही थी। ब्लेड के इरादे का 30% हिस्सा चियांग झान के शरीर पर लगा हुआ था। तुम मेरे सामने इतने अहंकारी होने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? बच्चे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग की आवाज भेड़िए की चीख की तरह थी, जिसने आकाश और धरती को हिला दिया। हालांकि वह चियांग झान के शरीर से एक तीव्र खतरे को महसूस कर सकता था, लेकिन विशाल महासागर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में उसने अपने पूरे जीवन में दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखा था। वह अजेय था और उसने अनगिनत विशेषज्ञों को मार डाला था। 8 प्रमुख संप्रदायों ने भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं की। स्वाभाविक रूप से वह चियांग झान को अपनी नजरों में नहीं रखेगा। हांग। चियांग झान ने बकवास करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने तुरंत 30% पीक ब्लेड इंटेंट को छोड़ दिया। जैसा कि अपेक्षित था, कृपाण इंटेंट का तेज ब्लेड अविनाशी था और इसने लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग द्वारा छोड़े गए कृपाण इंटेंट के 30% को तुरंत चकनाचूर कर दिया। उसके बाद चियांग झान ने अविश्वसनीय गति से अविनाशी युद्ध राजा मंत्र दिव्य कला को प्रसारित किया। उसका शरीर एक चमकदार सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था जो इंद्रधनुष की तरह गर्म थी। यह एक चिलचिलाती धूप की तरह था जो आसपास के स्थान और समय को रोशन कर रहा था। हर कोई अपने सामने सोने का एक विशाल विस्तार महसूस कर सकता था। वे कुछ भी नहीं देख सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अंधे हो गए हों। मर जाओ। चियांग झान ने धीरे से अपने हाथ में टूटे हुए ब्लेड को उठाया और ब्लेड के किनारे से असीम गैंग क्यू के साथ शुद्ध और अत्याचारी शारीरिक शक्ति की लहरें फूट पड़ी। इसने एक अतुलनीय रूप से सुंदर और आश्चर्यजनक कृपाण प्रकाश बनाया। उसने जीवन को समाप्त करने वाले ब्लेड किंग पर वार किया। यह ब्लेड एक प्राचीन देवता की तरह लग रहा था जिसने दुनिया को बनाया था, और 9 स्वर्गों की चोटी से उतरे दुनिया को बुझाने वाले देवता की सजा की तरह भी। भयानक ब्लेड लाइट दसियों हजार मीटर लंबी थी और यह शून्य की परतों को भेदते हुए ड्रैगन की तरह तेज थी। मेरे जीवन को समाप्त करने के लिए एक वार।
जीवन और मृत्यु अप्रत्याशित हैं। जीवन को समाप्त करने वाले ब्लेड किंग ने अपना ब्लेड घुमाया और एक खूनी ब्लेड लाइट निकली। दुर्भाग्य से उसने चियांग झान को भी कम आंका था। खून से लाल ब्लेड लाइट अभी अभी दिखाई दी थी। यह आसमान से गिरने वाली अद्वितीय ब्लेड लाइट से पराजित हो गई और उसके पीछे नीचे आ गई। इसने उसे आधा काट दिया। ताज़ा खून फव्वारे की तरह बह निकला। जहाज के आगे के हिस्से पर बड़ी मात्रा में आंतरिक अंग और टूटे हुए शरीर बिखरे पड़े थे। इस दुखद दृश्य ने आसपास की सुंदरियों को भयभीत कर दिया, जिससे वे मौके पर ही बेहोश हो गईं। कुछ खरगोश पीछे रह गए जो ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें गोली मार दी गई हो। वे सभी केबिन में घुस गए। यह कैसे संभव है? क्या यह हो सकता है कि मैं मतिभ्रम कर रहा हूं? डरावना, यह बहुत डरावना है। यह आदमी बहुत छोटा है और उसकी ताकत बेजोड़ है। उसने वास्तव में एक ही बार में लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग को मार डाला। क्या वह उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग का एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है? अन्यथा वह इतना शक्तिशाली नहीं होता। चियांग झान ने एक ही बार में लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग को तुरंत मार डाला। उसकी अद्वितीय दिव्य शक्ति ने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। न केवल कढ़ाई वाले कपड़ों में बूढ़े व्यक्ति की आंखों में अविश्वास का भाव दिखाई दिया, बल्कि केबिन में छिपे दर्जनों एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञों के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे और वे सदमे में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग कौन था? वह थर्ड स्काई शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज विशेषज्ञ था और हेवनली नेट ब्लेड लॉर्ड के बाद विशाल महासागर साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड राजा के रूप में जाना जाता था। इससे लोग डर से कांप उठे, खास तौर पर तब जब उन्होंने उसे 6 महान आकार परिवर्तन मंच विशेषज्ञों को एक ही बार से मारते हुए देखा था। उसकी ताकत शक्तिशाली और चौंकाने वाली थी, लेकिन चियांग झान ने आसानी से लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग को मार डाला था। कोई कल्पना कर सकता है कि उसकी ताकत कितनी भयानक हो गई होगी। एक पल में सभी की निगाहें चियांग झान पर टिक गईं, मानो उन्होंने एक अगम्य प्राचीन दिव्य पर्वत देखा हो। लिंग पियाओक्स्यू और अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग के भाव शांत थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। वे जानते थे कि चियांग झान में असाधारण प्रतिभा थी और उसकी ताकत अथाह थी। यहां तक कि स्वर्गीय पवनचार नायक भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग जैसे छोटे व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। हालांकि लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग की साधना गहन थी और उसके पास कृपाण इरादे और टूटे हुए ब्लेड का 30% था और उसकी ताकत असाधारण थी, यह केवल साधारण योद्धाओं के सापेक्ष था। उससे लड़ना बस मौत को दावत देना था। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। जब उसका मन सोच रहा था, चियांग झान की नज़र लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग की टूटी हुई लाश पर पड़ी। उसने पाया कि टूटा हुआ ब्लेड कई बार हिंसक रूप से कांप उठा और एक तेज गति से उसकी ओर बढ़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने हाथ से एक दिव्य ड्रैगन के पंजे की तरह एक पकड़ने वाली हरकत की। एक भयंकर बाघ ने एक भेड़ को पकड़ा और मौके पर ही टूटे हुए ब्लेड को पकड़ लिया। तुरंत उसने हत्या के इरादे की लहर महसूस की। लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्र से कृपाण के इरादे के प्रभाव ने उसके खून और क्यूई को हिला दिया और उसके दिमाग में अराजकता पैदा कर दी। उसकी आत्मा कांपने लगी। क्या भयानक कृपाण इरादा है? चियांग झान ने खुद से कहा। उसने इसके खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत से 30% पीक ब्लेड इरादे को प्रसारित किया। चियांग झान, इन दोनों टूटी हुई ब्लेडों में स्लॉटर सेबर इंटेंट है। जाहिर है वे एक ही कीमती कृपाण हैं। लिंग पियाओक्सू की आंखें चमक उठीं जब उसने चियांग झान को घूरते हुए कहा, श्री चियांग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह कीमती कृपाण कम से कम एक राजा ग्रेड खजाना कलाकृति है। यह एक महान सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति भी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्यों टूट गई। अजय युवा मास्टर चुहनफेंग ने चियांग झान के हाथों में 2 टूटी हुई ब्लेडों को देखा और ईर्ष्या से कहा। चियांग झान ने यह सुनकर चौंक गया। इन 2 टूटी हुई ब्लेडों का आकार, सामग्री, फ्रैक्चर और ब्लेड में निहित अजीब कृपाण इरादा। लिंग पियाओक्सू ने टूटी हुई ब्लेड में अजीब कृपाण इरादे को पहचान लिया था। भले ही यह पहली बार था जब उसने स्लॉटर सेबर इंटेंट के बारे में सुना था, फिर भी वह अतुलनीय रूप से उत्साहित था। इसके अलावा
अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग ने वास्तव में कहा कि यह कीमती कृपाण एक राजा ग्रेड या एक सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति थी। दिव्य रक्त महाद्वीप में न केवल आत्मा कलाकृतियों को उनकी गुणवत्ता के अनुसार रैंक किया गया था, बल्कि खजाने भी अपवाद नहीं थे। अफवाहों के अनुसार खजाने को निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और शीर्ष गुणवत्ता में विभाजित किया गया था। वे राजा ग्रेड और सम्राट ग्रेड थे। खजाने के विभिन्न ग्रेड के बीच शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। सामान्य परिस्थितियों में एक भी निम्न श्रेणी का खजाना कलाकृति अत्यंत कीमती थी। यह आकार परिवर्तन मंच विशेषज्ञ को पागल करने के लिए पर्याप्त था, और यहां तक कि दिव्य कोर स्टेज विशेषज्ञ भी इसके बारे में केवल सपना देख सकते थे। राजा ग्रेड खजाना कलाकृति के लिए यह फीनिक्स पंख या किलिन सिंह जितना दुर्लभ था। यह कुछ ऐसा था जो केवल भाग्य से ही मिल सकता था और इसकी तलाश नहीं की जा सकती थी। ऐसा कहा जाता था कि केवल कुछ शक्तिशाली और शक्तिशाली संप्रदायों के पास खजाने थे। सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति के लिए यह पौराणिक दिव्य हथियार था। केवल अमर राजा ही इसका उपयोग करने के योग्य था। चियांग झान को पहले इस जानकारी के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह इसके बारे में जानता था जब से वह अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग से मिला था। उसने उनसे अनगिनत किंवदंतियां सुनी थीं, जिसमें खजाने के हथियार का ग्रेड भी शामिल था। इसके अलावा वह जानता था कि स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड एक निम्न श्रेणी का खजाना कलाकृति है, और उसने एक से अधिक बार स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड की शक्ति को सत्यापित किया था। यह सच था कि दिव्य शक्ति अद्वितीय थी और भूत और देवता भयभीत थे। यह ठीक इसी वजह से था कि वह इन दो टूटे हुए ब्लेडों का मूल्य जानता था। हालांकि कीमती कृपाण फटे हुए थे, लेकिन यह अब एक सच्चे राजा ग्रेड के बराबर नहीं था। सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति एक राजा ग्रेड सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति के बराबर थी, लेकिन इसमें एक अजीब कृपाण इरादा था, जो कि वध कृपाण इरादा था जिसका उल्लेख लिंग पियाओक्स्यू ने किया था। यह चियांग झान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वरिष्ठ बहन, वध कृपाण इरादे का क्या मतलब है? चियांग झान के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभरी जब उसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। वध कृपाण इरादा एक तरह का भयानक गुण कृपाण इरादा है। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के कृपाण इरादे में वध की शक्ति होती है। इसकी शक्ति अविश्वसनीय है, लिंग पियाओक्सू ने खुद से कहा, और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे कुछ याद आ रहा था। मैंने जो थंडर स्वॉर्ड इरादा समझा है, वह भी एक तरह का गुण तलवार इरादा है। मुझे विवरण के बारे में निश्चित नहीं है। चियांग झान संदेह से भरा हुआ था। लिंग पियाओक्सू ने जो कहा वह अस्पष्ट था। यह अतुलनीय रूप से रहस्यमय था। ऐसा लग रहा था कि कृपाण इरादे और तलवार इरादे को वध, बिजली और अन्य विशेषताओं की शक्ति के साथ जोड़कर कृपाण इरादे और तलवार इरादे में बदला जा सकता है। हालांकि विशेषताओं की शक्ति वास्तव में क्या थी, वह अभी भी भ्रमित था। श्री चियांग को नहीं पता। हालांकि इरादा रहस्यमय लगता है, यह वास्तव में मानसिक ऊर्जा है जो आत्मा से आती है। कृपाण का इरादा केवल विचारों और हथियारों का संलयन था जब एक मार्शल कलाकार कृपाण के साथ एक के दायरे में पहुंच गया। उत्परिवर्तित विशेष शक्ति, तलवार का इरादा, वही है। विशेषता कृपाण इरादे के लिए। यह कृपाण इरादे और विशेषता ऊर्जा के संयोजन से बना था। हालांकि विशेषता ऊर्जा को स्वर्ग और पृथ्वी का मूल कहा जाता था। कोई नहीं जानता कि यह कितने प्रकार का है। अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग स्वर्ग और पृथ्वी के सभी रहस्यों को जानता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने परिवार के खजाने गिन रहा हो। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग ने जो कहा वह लिंग पियाओक्सू ने जो कहा था उससे अधिक स्पष्ट था, और इसने उसे इरादे, कृपाण इरादे और कृपाण इरादे के बीच का अंतर भी समझा दिया। जहां तक उस ऊर्जा का सवाल है जिसे स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति कहा जाता है, कोई भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता था। ऐसी परिस्थितियों में वह जानता था कि पूछते रहना बेकार होगा। उसने बस इन सवालों को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया और अपना ध्यान लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग के टूटे हाथ पर केंद्रित कर दिया। क्योंकि कि अनामिका में एक कांसे की अंगूठी थी, वह बिना पूछे ही जान गया। यह एक स्टोरेज रिंग होनी चाहिए। धमाका! चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया और ऊर्जा का एक उछाल बाहर निकला।
यह लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग के टूटे हाथ को छूता हुआ उसकी हथेली में गिर गया। फिर उसने स्टोरेज रिंग को निकाला और अपनी तारकीय ऊर्जा को उसमें प्रवाहित किया। एक चौकोर आकार का स्वतंत्र स्थान पैदा हुआ। अंदर अनगिनत स्पिरिट स्टोन जमा थे जो इसे एक छोटे पहाड़ जैसा बना रहे थे। उसने अनुमान लगाया कि उनमें से कम 10 लाख थे और सभी प्रकार की उच्च श्रेणी की पीली श्रेणी की साधना तकनीकें थीं। अनगिनत उच्च श्रेणी की स्पिरिट पिल और उच्च श्रेणी की स्पिरिट कलाकृतियां थीं और सबसे मूल्यवान कुछ पीली श्रेणी की शीर्ष स्तर की साधना तकनीकें और उच्च श्रेणी की स्पिरिट पिल थीं। हालांकि ये चीजें महंगी थीं, लेकिन चियांग झान के लिए वे बेकार थीं। वह उन्हें अभी के लिए दूर रख सकता था और बाद में उनसे निपट सकता था। धन्यवाद युवा नायक, मेरी जान बचाने के लिए। इस समय बूढ़ा आदमी अभी अभी जागा हुआ लग रहा था। उसने कृतज्ञता से चियांग झान को देखा, फिर घुटनों के बल बैठकर बार बार प्रणाम किया। मैं बस मदद कर रहा था जब मैंने अन्याय देखा। वरिष्ठ, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। चियांग झान ने बूढ़े आदमी को ऊपर खींच लिया। उसका लहजा विनम्र था, न तो अभिमानी और न ही अधीर, और वह असाधारण रूप से सुरुचिपूर्ण लग रहा था। उसी समय केबिन में छिपे दर्जनों एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञ भी एक के बाद एक बाहर चले गए। वे चियांग झान के प्रति अत्यंत आभारी थे। उन्हें कढ़ाई वाले कपड़ों में बूढ़े व्यक्ति द्वारा जहाज की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, क्योंकि यह तियानवू साम्राज्य की ओर जा रहा था। यदि यह तथ्य न होता कि चियांग झान जहाज का पीछा करता हुआ लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग से मिलता, तो वे अब तक मर चुके होते। यह एक मृत अंत है। युवा नायक, चलो नौकायन जारी रखें। बूढ़े व्यक्ति द्वारा चियांग झान की अनुमति मांगने के बाद समूह एक साथ केबिन में प्रवेश कर गया। उसके बाद जहाज ने लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग के जहाज को रवाना होने दिया। चियांग झान एक कोने में बैठ गया, दोनों हाथों से 2 टूटे हुए ब्लेड पकड़े हुए, और अपने भीतर के वध कृपाण इरादे को समझने लगा। किसी को यह स्वीकार करना होगा कि वध कृपाण इरादा वास्तव में शक्तिशाली था। यह सामान्य कृपाण इरादों से कहीं अधिक भयानक था। यह भयंकर और घातक था, और यह लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र जैसा था। चियांग झान ने इसे सिर्फ आधा अगरबत्ती के समय तक ही समझा था, इससे पहले कि उसकी आत्मा टूटने के संकेत देने लगे। असहाय होकर उसने टूटी हुई तलवार को एक तरफ रख दिया, लेकिन उसका मन इस बात में डूबा हुआ था कि तलवार की मंशा और हत्या की मंशा को एक में कैसे मिलाया जाए। सिर्फ एक रात में बड़ा जहाज आसानी से एब्सोल्यूट लाइफ गॉर्ड से गुजर गया। यह असीम समुद्र में कुल 10 दिनों तक चला। यह समुद्र के किनारे अनगिनत शहरों से गुजरा और विशाल महासागर साम्राज्य के शीर्ष 10 शहरों में से एक, ब्राइट मून सिटी में पहुंचा। इस शहर का इतिहास बहुत पुराना था, और यह फूलों और फूलों से भरा हुआ था। इसे जलते हुए तेल के रूप में भी वर्णित नहीं किया जा सकता था। विशाल महासागर साम्राज्य में एक शीर्ष व्यापारिक स्थान था, और आने जाने वाले सभी मार्शल कलाकार गंगा नदी में रेत के कणों की तरह थे। कोई भी व्यक्ति एक नज़र में आसानी से आकार बदलने वाले स्टेज विशेषज्ञ को पा सकता था। जिस बड़े जहाज पर चियांग झान और दूसरे लोग सवार थे, वह जल्दी से ब्राइट मून सिटी के पास पहुंचा और घाट के बगल में डॉक किया। कढ़ाईदार कपड़ों में बूढ़े व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से चियांग झान को सूचित किया कि बड़े जहाज को वापस भेजने के लिए कम से कम 1 दिन की आवश्यकता होगी। वे ब्राइट मून सिटी का दौरा करने का अवसर ले सकते हैं। पानी पर शहर सुंदर और सुंदर था। इसके अलावा चियांग झान ने इस अवधि के दौरान वध कृपाण इरादे को समझने में कोई प्रगति नहीं की थी। उसका दिमाग गड़बड़ था, इसलिए उसने लिंग पियाओक्सू और अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग के साथ चर्चा की। उन तीनों ने एक छोटी नाव किराए पर ली और ब्राइट मून सिटी में प्रवेश किया। इस जल शहर में मंडप, छोटे पुल और बहता पानी था। यह काव्यात्मक और कलात्मक भावनाओं से भरा था, विशेष रूप से कुछ फेरी वाले। उनकी त्वचा बर्फ की तरह थी और उनके काले बाल झरने की तरह थे। उनमें से हर एक फूल की तरह सुंदर था, और यह एक सुंदर दृश्य था। चियांग झान और अन्य लोगों ने नाव ली और ब्राइट मून सिटी से होकर यात्रा की। उन्होंने 2 घंटे से अधिक समय तक भ्रमण किया, और एक प्राचीन शिवालय से गुजरने के बाद बढ़िया शराब और व्यंजनों की खुशबू हवा के साथ बह रही थी। ब्राइट मून रेस्टोरेंट। वहां दर्जनों टॉवर थे।
न केवल उनमें से प्रत्येक में पोंटून थे, बल्कि वे पोंटून द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए भी थे। चारों ओर छोटी नावें खड़ी थीं और समय समय पर लोग आते जाते रहते थे। यह बहुत चहल पहल वाला था। चियांग झान ने नाविक से पूछा और पता चला कि ब्राइट मून रेस्टोरेंट पूरे ब्राइट मून सिटी में सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था। इसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी और ऐसा हुआ कि उसे भी भूख लगी। उसने लिंग पियाओक्सू और अपराजे युवा मास्टर चुहनफेंग को पोंटून पुल पर कदम रखने और ब्राइट मून रेस्टोरेंट में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इस समय टावर पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। उनमें से अधिकांश एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज और शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज विशेषज्ञ योद्धा थे। हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा था और पी रहा था, और उनमें से कुछ दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा के बारे में भी बात कर रहे थे। चियांग झान और अन्य लोग खिड़की के पास बैठे थे, व्यंजन और शराब की एक मेज का ऑर्डर दे रहे थे। खाते समय वे आसपास के लोगों की चर्चा सुन रहे थे। वर्तमान में उत्तरी सागर डोमेन में सबसे बड़ी घटना दिव्य मार्शल संप्रदाय द्वारा शिष्यों की भर्ती थी। जैसे जैसे समय निकट आता गया, अनगिनत प्रतिभाएं सत्ता में आ गईं, और सबसे शक्तिशाली स्वाभाविक रूप से वे थे जो उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में सूचीबद्ध थे। हालांकि चर्चा के अधिकांश विषय विशाल महासागर साम्राज्य के प्रतिभाओं पर केंद्रित थे। हेलियन तियांदाओ और मू वान्युन के नाम एक से अधिक बार सामने आए थे। वे दोनों विशाल महासागर साम्राज्य में बहुत प्रसिद्ध थे। वे आकाश में सूर्य की तरह थे और उनके नाम उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में सूचीबद्ध थे। वे विशाल महासागर साम्राज्य के गौरव के बराबर थे। उनका जिक्र करते समय सभी की आंखें सम्मान से भर गईं। साथ ही कुछ लोग भावुक होकर आहें भर रहे थे। आधे साल पहले स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि में एक दुर्घटना हुई। 8 प्रमुख संप्रदायों में से प्रत्येक ने अपने विशेषज्ञों को खजाने की खोज के लिए भेजा, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वे कभी वापस नहीं लौटे, जिनमें विशाल महासागर के 13 प्रतिभाशाली लोग भी शामिल थे। इसने विशाल महासागर साम्राज्य को भारी झटका दिया था। चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू ने एक दूसरे को देखा और स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि में लोहे और खून के दौर को याद किया। इस समय 2 आकृतियां बाहर से अंदर आईं। यह हेलियन तियांदाओ और मू वान्युन है। 0। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। अचानक दृश्य पर मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और सभी दिशाओं से नए लोगों को देखने लगे। चियांग झान की आंखें एक दिव्य प्रकाश से भर गईं। उसने एक पुरुष और एक महिला को देखा। वह आदमी घमंडी था और दुनिया को नीचा देखता था। वह महिला बेहद खूबसूरत और बहादुर थी। वे हेलियन तियांदाओ और मू वान्युन थीं, जो उसकी पुरानी परिचित थीं। हेलियन तियांदाओ और मू वान्युन धीरे धीरे ब्राइट मून रेस्तरां में चले गए। उन्होंने भीड़ को देखकर सिर हिलाया और मुस्कुराए। उनका रवैया न तो घमंडी था और न ही विनम्र, और उनका व्यवहार उत्कृष्ट था। हालांकि अगले ही पल हेलियन तियांदाओ ने भौहें सिकोड़ ली। उनकी आंखें, जो सितारों की तरह चमकीली थीं, एक चौंकाने वाले रंग से भर गईं। धमाका! हेलियन तियांदाओ के शरीर से एक स्वर्ग हिलाने वाली और धरती को हिला देने वाली लड़ाई की मंशा आसमान में उड़ी। इसने मौजूद सभी लोगों को भयभीत कर दिया, जिससे उनके चेहरे एकदम बदल गए। उनकी आंखें घबराहट से भरी हुई थीं और उनके मुंह खुले हुए थे। यहां तक कि उनकी सांस भी रुक गई थी। एक पल में पूरा ब्राइट मून रेस्तरां सन्नाटे में डूब गया। चियांग झान, लिंग पियाओक्स्यू, मैंने नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे। हेलियन तियांदाओ के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसकी आंखें दूर से चियांग झान और दूसरों को घूर रही थीं। उसकी आवाज चाकू की धार की तरह ठंडी थी, जिसे अभी अभी खोला गया हो। यह दिल को झकझोर देने वाली थी। मू वान्युन की फीनिक्स आंखें खुली हुई थीं। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसके दिल की गहराई में हत्या के इरादे को छिपा नहीं पा रही थीं। उसके सुंदर शरीर से एक अद्वितीय हत्या का इरादा झलक रहा था, जो पूरे दृश्य में फैल गया। क्या हो रहा है? क्या यह हो सकता है कि उन कुछ लोगों को हेलियन तियांदाओ और मू वान्युन से कोई दुश्मनी है? ऐसा नहीं हो सकता। हेलियन तियांदाओ और मू वान्युन उत्तरी सागर के प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग के बेजोड़ प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और विशाल महासागर साम्राज्य की युवा पीढ़ी के अजेय विशेषज्ञ हैं। वे कुछ लोग उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं ताकि वे उनके दुश्मन बन जाए।
आप इसे इस तरह से नहीं कह सकते। जैसे जैसे दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा शुरू होने वाली है, अनगिनत प्रतिभाएं उभरी हैं। शायद वे कुछ लोग भी चुने हुए लोग हैं। चर्चाएं ज्वार की तरह सुनाई दे रही थीं। दृश्य में हर कोई हेलियन तियांदाओ के शक्तिशाली युद्ध इरादे को महसूस कर सकता था। मू वान्युन के शरीर से निकलने वाली अद्वितीय हत्या की मंशा ने तुरंत चियांगझान और अन्य लोगों पर ध्यान केंद्रित किया। एक दूसरे को न देखना बेहतर है। अगर आप दोनों बदला लेना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि आप जल्द से जल्द इस विचार को छोड़ दें, अन्यथा आप अपमानित होंगे। चियांगझान ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी दो तीखी और तीखी आंखें हेलियन तियांदाओ और मू वान्युन पर घूम गईं। उसने अपना सिर हिलाया और एक ही घूंट में शराब पी ली। इसने लोगों को मुस्कुराने और फूलों को खिलते और गिरते देखने का एहसास कराया। लिंग पियाओक्स्यू चुपचाप वहां बैठा रहा, जैसे कि एक हिमखंड जो कभी पिघला ही न हो। हालांकि अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग चियांगझान, लिंग पियाओक्स्यू और हेलियन तियांदाओ को देख सकता था, लेकिन मू वान्युन के बीच किसी तरह की दुश्मनी होनी चाहिए। वह यह भी जानता था कि हेलियन तियांदाओ और मू वान्युन दोनों ही उत्तरी सागर के प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग में प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे, लेकिन वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसने ऐसे खाया पिया जैसे आसपास कोई और न हो। हेलियन तियांदाओ, मू वान्युन, दो अद्वितीय प्रतिभाओं, चियांगझान और अन्य के शांत और संयमित रवैये का सामना करते हुए सभी ने उनकी प्रशंसा की। हालांकि ऐसे लोग भी थे जो उनका तिरस्कार करते थे। हेलियन तियांदाओ और मू वान्युन की विशाल महासागर साम्राज्य में बहुत प्रतिष्ठा थी। वे आकाश में सूरज की तरह थे और युवा पीढ़ी में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। यहां तक कि पुरानी पीढ़ी भी उन्हें नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करती थी। इसके अलावा, हालांकि चियांगझान का स्वर शांत था, लेकिन वह उन्हें नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि उसके लहजे में अहंकार और निरंकुशता का संकेत था, मानो वह चारों समुद्रों को देख रहा हो। वह बस मौत को दावत दे रहा था। क्या बढ़िया लहजा है। हेलियन तियांदाओ की भौहें ठंडी थीं और उसकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। उसने ठंडी आवाज में दहाड़ लगाई, चियांगझान, तुम मेरे लिए सिर्फ एक हारे हुए व्यक्ति हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने अहंकारी होने की? तुम बस मौत को दावत दे रहे हो। भाई दाओ, तुम उनसे क्यों झगड़ रहे हो? बस उन्हें मार डालो। मू वान्युन को याद आया कि पिछली बार वह चियांगझान से एक चाल में हार गई थी, जिसके कारण हेलियन तियांदाओ स्वर्गीय जाल खजाने की तलवार से चूक गई थी। वह क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं पाई और उसकी हत्या की मंशा बेतहाशा बढ़ गई। उसने उपहास किया। उसके सफेद हाथ की एक लहर के साथ एक चमकदार और धधकती तलवार की रोशनी बिजली के बोल्ट की तरह आसमान में फैल गई। इंद्रधनुष सूरज को चीरता हुआ चियांगझान पर झपटा। इस तलवार के हमले का कोई निशान नहीं था और इससे बचना असंभव था। यह तलवार का हमला मक्खन को चीरने वाले गर्म चाकू की तरह था और यह अविनाशी था। इस तलवार के नीचे आसपास की हवा हिंसक रूप से कांप उठी और एक भिनभिनाने वाली आवाज सुनी जा सकती थी। इसने उन चारों को चौंका दिया। वहां मौजूद हर कोई हैरान था। मू वान्युन वास्तव में विशाल महासागर साम्राज्य की एक अद्वितीय प्रतिभा थी। बस एक आकस्मिक तलवार के वार से उसके पास अविश्वसनीय ताकत और अद्वितीय शक्ति थी। चियांगझान की आंखों में तिरस्कार का भाव प्रकट हुआ। पिछली बार मिले हुए कुछ दिन हो चुके थे। मू वान्युन की साधना का आधार तेजी से आगे बढ़ा, आकार परिवर्तन चरण की पहली स्वर्गीय परत के शिखर पर पहुंच गया। हालांकि उसकी ताकत असाधारण थी, फिर भी वह स्वर्गीय पवन चार नायकों के भालाधारी फेंग युन से अतुलनीय थी। दूसरी ओर तलवारबाज हुआ है थोड़ा कमजोर था। बस इतनी सी ताकत के साथ उसने उस पर हमला करने की हिम्मत की। क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं था? उसका दिमाग चकरा गया और फिर उसने अपनी मुट्ठी से मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी की ताकत ने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया और इसने डोंगटियन की जमीन को हिला दिया। समुद्र में एक तूफानी लहर की तरह उमड़ती हुई आभाक्यूई बाहर निकली और यह एक ऐसी ताकत के साथ बह गई जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। गड़गड़ाहट। एक बहरा विस्फोट हुआ। मू वान्युन का शरीर कांप उठा जब वह आसमान में उड़ी और दीवार से टकराकर दूर उड़ गई।
रेस्तरां में मौजूद कई मार्शल आर्टिस्ट इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। हेलियन तियांदाओ ने भी आश्चर्य से चियांग झान को देखा। अभी अभी मू वान्युन ने लापरवाही से अपनी तलवार घुमाई। हालांकि यह लापरवाही लग रही थी, लेकिन इसने पूरी तरह से एक शिखर प्रथम आकाश आकार परिवर्तन चरण की ताकत प्रदर्शित की थी। चियांग झान ने वास्तव में एक ही वार से मू वान्युन को उड़ा दिया था। यहां तक कि उसे भी भरोसा नहीं था कि वह उस शक्तिशाली मुक्के का सामना कर पाएगा। हालांकि इस समय मू वान्युन का जीवन और मृत्यु अभी भी अज्ञात थी, इसलिए उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। उसका शरीर एक आंधी की तरह चमक रहा था, आकाश में सितारों की तरह चमक रहा था। एक झटके के साथ वह खिड़की से बाहर निकल गया और जिस क्षण मू वान्युन समुद्र की सतह पर गिरी, उसने उसे ऊपर खींच लिया। भाई दाओ, चियांग झान बहुत शक्तिशाली है। मुझे डर है कि हम अपना बदला नहीं ले पाएंगे। मू वान्युन ने हेलियन तियांदाओ की चौड़ी छाती से कसकर लिपट गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें पर टिकी हुई थीं। बोलते हुए उसने अपना मुंह खोला और मुंह में खून थूक दिया। आप पहले इस उच्च श्रेणी की स्पिरिट पिल को परिष्कृत करें। मैं बाकी मामलों को संभाल लूंगा। हेलियन तियांदाओ ने अपना हाथ घुमाया और एक उच्च श्रेणी की मेडिसिन पिल निकाली और उसे मू वान्युन को थमा दिया। उसके बाद उसका लंबा और सीधा शरीर थोड़ा कांप उठा। भयानक ऊर्जा की लहरें एक बड़ी नदी की तरह उठीं। प्रभाव के कारण मौसम बदल गया, अंतरिक्ष में विस्फोट हो गया और विशाल लहरें जो पहाड़ों को गिरा सकती थीं और समुद्र को उलट सकती थीं, उफान पर आ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे ब्राइट मून सिटी में सुनामी आ गई हो और इसकी गति ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया हो। यह अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। इस समय महासागर शहर में कोलाहल मच गया था। न केवल ब्राइट मून टॉवर में कई मार्शल कलाकार खिड़कियों के सामने इकट्ठे हुए थे, बल्कि कई मार्शल कलाकार भी थे जो दूसरी दिशाओं में आकर्षित थे। बस एक पल में ब्राइट मून टॉवर लोगों के समुद्र से घिरा हुआ था। अनगिनत मार्शल कलाकारों ने अपनी निगाहें हेलियन तियांदाओ और मू वान्युन पर केंद्रित कर दीं और उनकी चर्चाओं की आवाज अंतहीन रूप से गूंज उठी। चियांग झान, अगर हिम्मत है तो बाहर आओ और लड़ो। हेलियन तियांदाओ की आंखें धधक रही थीं और उनमें उसकी लड़ाई की भावना झलक रही थी। उसकी दहाड़ गर्जने जैसी थी। इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक पकड़ने वाली हरकत की, एक सिकाड़ा के पंख जितना पतला मुंह बुलाया। खून से लाल लंबा ब्लेड एक भयानक हत्या के इरादे से भरा हुआ था, जैसे 10,000 घोड़ों की सरपट दौड़। ऐसा लग रहा था जैसे वह 9वें स्वर्ग को भेदने जा रहा हो। आकार परिवर्तन मंच का तीसरा स्वर्ग। बिल का भुगतान करने के बाद चियांग झान पोंटून पुल के सामने चला गया। वह हेलियन तियांदाओ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को महसूस कर सकता था। यह एक विशाल और राजसी ऊर्जा थी और उसकी ताकत पहले से भी अधिक मजबूत थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इस आदमी को उत्तरी सागर की प्रतिभा रैंकिंग में 37वां स्थान दिया गया था। होंग लोंग, वह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। फिर भी उसने डर का कोई लक्षण नहीं दिखाया। वह वहीं खड़ा रहा और उसके पूरे शरीर से दुनिया को हिला देने वाली दिव्य शक्ति निकल रही थी। वह बेजोड़ सुंदर था और वह बेहद दबंग था। उसके पीछे लिंग पियाओक्स्यू और अपराजे युवा मास्टर चू हनफेंग भी थे। उन दोनों ने ठंडी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। वे बस इंतजार करते रहे और देखते रहे। सेबर स्पिरिट ब्लड लाइन, विस्फोट हो। हेलियन तियांदाओ जोर से दहाड़ा। उसके पीछे एक लंबी ब्लेड वाली छाया दिखाई दी। यह 3000 मीटर लंबा और झरने जितना चौड़ा था और कृपाण की धार अर्धचंद्राकार थी। प्राचीन वातावरण आकाश में फैल गया। फिर उसने अपने हाथ में खूनी ब्लेड को हवा में ऊपर उठाया। तीक्ष्ण तीक्ष्ण और अजय कृपाण का इरादा फूट पड़ा। 10,000 कृपाण मूल स्थान पर लौटते हैं। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक अविश्वसनीय दृश्य घटित हुआ। उनके आसपास मौजूद अनगिनत युद्ध देखने वाले मार्शल आर्टिस्ट ने महसूस किया कि उनके शरीर पर तलवारें और कृपाण हिंसक रूप से कांप रहे थे, मानो वे किसी तरह की रहस्यमय शक्ति से आकर्षित हो रहे हों, मानो वे अपनी तलवारें निकालकर किसी को मारने जा रहे हों। यह स्थिति बहुत अजीब थी।
लगभग किसी के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। अनगिनत तलवारें और कृपाण अपने आप ही अपनी म्यान से निकल गईं और आसमान में उड़ गईं। वे तलवारों और कृपाणों की एक धार में बदल गए और चियांग झान पर एक भयानक तरीके से हमला किया। हजारों तलवारें अपने मूल मालिकों के पास लौट आई थीं। असली 10,000 तलवारें अपने मूल मालिकों के पास लौट आई थीं। ऐसा लग रहा था मानो अद्वितीय गंजा भगवान नश्वर दुनिया में उतर आए हों। सभी तलवारें और कृपाण उसके भयानक कृपाण इरादे के आगे झुक गए थे और उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। इस आत्मा को झकझोर देने वाले दृश्य ने वहां मौजूद सभी लोगों को हेलियन तियांदाओ का सम्मान करने पर मजबूर कर दिया, मानो वह कोई देवता हो। लिंग पियाओक्स्यू और अपराजे युवा मास्टर चुहनफेंग भी गहरे सदमे में थे। 4 जोड़ी आंखें आसमान से गिरती तलवारों और कृपाणों की धार को बिना पलक झपकाए घूर रही थीं और विस्मय में चिल्ला रही थीं। चियांग झान की आंखें केंद्रित थीं। ऐसा लग रहा था कि हेलियन तियांदाओ कृपाण के लिए ही पैदा हुआ था। उसे ब्लेड गॉड कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, खासकर तब जब उसने सेबर स्पिरिट ब्लडलाइन को मुक्त कर दिया था। उसकी कृपाण की 40% क्षमता ने असंख्य रिटर्निंग सेबर को मुक्त कर दिया था। उसने वास्तव में मौजूद लोगों की कृपाण और तलवारों की मदद से एक चौंकाने वाली धारा बनाई थी। यह एक ऐसी दुनिया को हिला देने वाली शक्ति थी जो भूतों और देवताओं को मार सकती थी। आकाश से तलवारों की भयानक धारा उतरी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया नष्ट होने वाली है। चियांग झान को अपने दिल की गहराइयों से खतरे की प्रबल भावना महसूस हो रही थी। न केवल वह डरा हुआ नहीं था, बल्कि उसकी आंखें जुनून से जल रही थीं और उसका युद्ध का इरादा आसमान की ओर बढ़ रहा था। उसने तुरंत अविनाशी युद्ध राजा मंत्र दिव्य कला को अपनी सीमा तक प्रसारित किया और युद्ध राजा रक्तरेखा को मुक्त कर दिया। एक सुनहरी छाया जो बिल्कुल उसके जैसी थी, शून्य में गर्व से खड़ी थी, जैसे कोई स्वर्ण युद्ध देवता दुनिया को देख रहा हो। अजय कृपाण। चियांग झान का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जिससे आसपास के लोग अपनी आंखें ढक रहे थे। यहां तक कि आकाश में सूरज भी उसके सामने ग्रहणग्रस्त हो गया था। अगले ही पल उसने अपना हाथ घुमाया। स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड पतली हवा से प्रकट हुआ, एक भयानक ब्लेड आभा लेकर। स्वोश! उसने अपनी कृपाण को एक सीधी रेखा में घुमाया और कृपाण की रोशनी एक इंद्रधनुष की तरह थी जो आकाश और पृथ्वी को भेद रही थी। यह ब्लेड शानदार और भव्य था और यह बेहद चौंकाने वाला था। यह सितारों की एक विशाल और उफनती नदी की तरह था और यह सूर्य और चंद्रमा की ज्वार की तरह था, और इसकी दबंग आभा जो अदम्य बल के साथ आगे बढ़ती थी, भूतों और देवताओं को पीछे हटने के लिए पर्याप्त थी। असीम ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को भर दिया, हर जगह तबाही मचा दी। भयानक ब्लेड की रोशनी 30% पीक ब्लेड इंटेंट में संघनित हुई और यह 1,00,000 फीट लंबा था। यह आकाश को चीरता हुआ चला गया और आकाश से गिरने वाली तलवारों और कृपाणों की धार का सामना किया। गड़गड़ाहट! ऐसा लग रहा था जैसे हजारों बर्फीले पहाड़ एक साथ ढह गए हों। आकाश को थामे रखने वाले खंभे ढह गए थे। भयानक ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। यह विशाल और शक्तिशाली था और धरती को हिला देने वाले विस्फोट ने पूरे ब्राइट मून सिटी को झकझोर कर रख दिया था। हर कोई साफ तौर पर देख सकता था कि आकाश और धरती को चीरने वाली कृपाण की रोशनी तलवारों और कृपाणों की धार से टकराई। हजारों तलवारें और कृपाण तुरंत टूट गईं, स्क्रैप मेटल के टुकड़े में बदल गईं। वे अपने आसपास के समुद्र में गिर गईं, जिससे अनगिनत लहरें पैदा हुईं। हेलियन तियांदाओ विनाशकारी ऊर्जा से मारा गया था। हवा में गिरे हुए पत्ते की तरह वह बेकाबू होकर उड़ गया। उसके मुंह से खून निकला, जिससे समुद्र में गिरते ही खून की लाल लहर बन गई। क्या यह बहुत भयानक नहीं है? भीड़ में से कोई डर के मारे चिल्लाया। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर भाव जम गए। वे स्तब्ध थे और उनके चेहरे पर सदमे की लहर थी। विशाल महासागर साम्राज्य का गौरव, अद्वितीय प्रतिभा जो उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 37वें स्थान पर थी। हेलियन तियांदाओ के पास कृपाण आत्मा रक्तरेखा थी जो सामान्य रक्तरेखाओं में लगभग अजेय थी। 40% कृपाण की मंशा और उसका साधना आधार आकार परिवर्तन चरण के तीसरे आकाश तक पहुंच गया था। उसकी ताकत चौंकाने वाली थी। हालांकि वह चियांग झान द्वारा केवल एक ही वार से पराजित हो गया,
जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह कैसा सदमा था? यह कैसी अविश्वसनीय बात थी? ब्राइट मून टॉवर के चारों ओर मौजूद हजारों मार्शल कलाकारों को ऐसा लगा जैसे वे किसी बुरे सपने में हों। हालांकि उन्होंने अभी अभी उस लड़ाई को व्यक्तिगत रूप से देखा था, लेकिन वे कभी भी अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। मू वान्युन ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह इतनी उत्साहित थी कि उसने मौके पर ही मुंह से खून थूक दिया। यह असंभव है। मेरे पास कृपाण आत्मा की रक्तरेखा है, मेरी कृपाण की 40% मंशा है, और मैं पहले ही आकार परिवर्तन चरण के तीसरे आकाश को तोड़ चुका हूं। मुझे पराजित करने का कोई तरीका नहीं है। कुछ 100 मीटर तक उड़ने के बाद हेलियन तियांदाओ समुद्र की सतह पर गिर गया और एक उन्मादपूर्ण चीख निकाली। वह पलटा और खड़ा हो गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा पीला था। उसके साथ छिद्रों से लगातार खून बह रहा था, जिससे वह बेहद दयनीय लग रहा था। उसने अपने शरीर से एक चीरने वाला दर्द भी महसूस किया। उसने इस तथ्य पर विश्वास करने से इनकार कर दिया कि वह हार गया था, क्योंकि उसे स्वर्गीय जाल निषिद्ध भूमि में एक झटका लगा था। वह एकांत में साधना कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वह एक दिन फिर से चियांग झान से मिलेगा। वह बदला लेना चाहता था। इस वजह से पिछले कुछ महीनों में उसकी साधना का आधार तेजी से सुधर गया था। लगातार 2 क्षेत्रों को तोड़ने के बाद उसकी ताकत पहले से कहीं अधिक थी। संयोग से वह चियांग झान से मिलने ब्राइट मून सिटी भी आया था। शुरू में वह बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। उसने सोचा था कि वह अपनी पिछली शर्म से छुटकारा पा सकेगा और हेवनली नेट ट्रेजर ब्लेड को वापस छीन सकेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपना सबसे मजबूत हमला कर पाएगा। हालांकि वह चियांग झान से सिर्फ एक बार में हार गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह निश्चित रूप से उसके लिए एक घातक झटका था। चियांग झान, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। मैं तुम्हें टुकड़ों में कुचल दूंगा। बिना किसी कब्रिस्तान के मरो। हेलियन तियांदाओ का गुस्सा आसमान छू रहा था। वह एक क्रूर जानवर की तरह था, जो किसी भी कीमत पर चियांग झान पर हमला कर रहा था। वह पूरी तरह से पागल हो गया था। उसने अपनी ताकत के बारे में भी नहीं सोचा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, और वह था चियांग झान को मारना। भाई दाओ, मत करो। मू वान्युन डर गई और उसके बाल खड़े हो गए। उसने अपना मुंह खोला और हेलियन तियांदाओ को चेतावनी देने के लिए तीखी आवाज निकाली। युद्ध को देख रहे अनगिनत विशेषज्ञों की आंखें चौड़ी हो गईं। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। हेलियन तियांदाओ को स्पष्ट रूप से गंभीर चोट लगी थी, लेकिन वह अभी भी मौत के डर के बिना एक उन्मत्त जवाबी हमला कर रहा था। हालांकि हर कोई जानता था कि हेलियन तियांदाओ की कार्रवाई आग में उड़ने वाले पतंगे से अलग नहीं थी। वह अपनी कब्र खुद खोद रहा था। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों में खूनी हत्या का इरादा दिखाई दिया। शुरू में उसने सोचा कि हेलियन तियांदाओ को हराने के बाद लड़ाई खत्म हो जाएगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस स्तर तक विकसित होंगी। हेलियन तियांदाओ एक पागल बाघ की तरह था। वह आगे बढ़ा। असहाय, उसने एक बार फिर अपने हाथ में स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड उठाया। स्वोश! कृपाण की रोशनी आसमान को चीरती हुई, और यह चमकदार और चमकदार थी। यह एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीरता हुआ, और एक विश्व विनाशकारी दिव्य दंड की तरह भी था जो शून्य को चकनाचूर कर देता था और हेलियन तियांदाओ की ओर बढ़ता था। लगता है कि मैं केवल राजा हत्या आदेश का उपयोग कर सकता हूं। मू वान्युन ने निराशा से भरे चेहरे के साथ एक रक्तलाल टोकन निकाला। फिर वह एक तेज तलवार की तरह आगे बढ़ी और एक शूटिंग स्टार की तरह हेलियन तियांदाओ का पीछा किया। लगभग उसी क्षण जब अद्वितीय ब्लेड लाइट नीचे उतरी, मू वान्युन ने वास्तव में हेलियन तियांदाओ को पकड़ लिया। उसके हाथ में रक्तलाल टोकन एक खूनी रोशनी के साथ फट गया, जिसने उन्हें लपेट लिया। धमाका! रक्तलाल रोशनी हिंसक रूप से फट गई। मू वान्युन और हेलियन तियांदाओ बिना किसी निशान के गायब हो गए, जैसे कि वे पतली हवा में गायब हो गए हों। उसके बाद ब्लेड लाइट समुद्र में कट गई, जिससे लहरें और लहरें उठती रहीं। यह दृश्य बेहद अजीब था। आसपास के लोगों ने सिर्फ मू वान्युन की आकृति को हिलते हुए देखा।
खूनी रोशनी फूट पड़ी, जिसके बाद वह और हेलियन तियांदाओ चमत्कारिक रूप से गायब हो गए। वास्तव में क्या हुआ, इस बारे में वे सभी भ्रमित थे। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखें तेज और तीक्ष्ण थीं। वह अभी जो कुछ भी हुआ था, उसे साफ साफ देख सकता था। मू वान्युन और हेलियन तियांदाओ खून से लाल टोकन की वजह से हवा में गायब हो गए थे। वह यह भी महसूस कर सकता था कि खून से लाल टोकन अभी भी हवा में तैर रहा था, बस यह उफनती लहरों से ढका हुआ था। सोचते हुए चियांग झान ने अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। रोशनी की एक खून से लाल किरण हवा में उड़ी और उसकी हथेली में आ गिरी। यह वास्तव में एक टोकन था। यह अज्ञात था कि यह टोकन किस तरह की सामग्री से बना था, लेकिन इसका पूरा शरीर खून से लाल था। यह एक षटकोणीय प्रकाश से चमक रहा था और इसमें 3 अक्षर उकेरे गए थे। किंग किलिंग ऑर्डर का प्रत्येक अक्षर जोरदार और शक्तिशाली था और इसे एक चांदी के हुक से उकेरा गया था। इससे लगातार आसमान को हिला देने वाली, धरती को हिला देने वाली हत्या की मंशा निकलती रही। इस प्रभाव से चियांग झान की दृष्टि काली हो गई और उसका दिमाग लगभग ध्वस्त हो गया। क्या भयानक हत्या की मंशा थी, चियांग झान ने अपने आप से कहा। वह महसूस कर सकता था कि किंग किलिंग ऑर्डर से निकलने वाली हत्या की मंशा बढ़ती जा रही थी। हालांकि यह ब्रोकन ब्लेड में निहित हत्या की मंशा जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन यह उसके द्वारा विकसित की गई हत्या की मंशा से कहीं अधिक मजबूत थी। जाहिर है, यह एक विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया था जो सैकड़ों लाखों खूनी लड़ाइयों से गुजरा था। हालांकि उसे किंग किलिंग ऑर्डर के बारे में कुछ खास पता नहीं चला। उसे नहीं पता था कि मू वान्युन और हेलियन तियांदाओ टोकन की मदद से कैसे भागने में कामयाब रहे। चियांग झान, मू वान्युन और हेलियन तियांदाओ दोनों विशाल महासागर साम्राज्य के नंबर 1 संप्रदाय हैं, रक्त ब्लेड संप्रदाय के प्रतिभाशाली हैं। मुझे डर है कि वे तुम्हारे द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बाद इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। नायिका ने जो कहा वह समझ में आता है। चलो जल्द से जल्द चले जाते हैं। लिंग पियाओक्सू और अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग चियांग झान के पास गए और गंभीर भाव से कहा। वास्तव में उन्हें चियांग झान को याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। चियांग झान भी जानता था कि उसने इस बार हेलियन तियांदाओ और मू वान्युन को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। ब्लड ब्लेड संप्रदाय निश्चित रूप से बदला लेगा। इसके अलावा वह और लिंग पियाओक्सू पिछली बार स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि में घुस गए थे। उन्होंने विशाल महासागर से काफी प्रतिभाओं को मार डाला था। क्या होगा अगर खबर बाहर आ गई? विशाल महासागर साम्राज्य के 8 बड़े संप्रदाय उनका शिकार करने के लिए हाथ मिला सकते हैं। जैसा कि कहावत है, मुसीबत में फंसी जगह पर रहना नासमझी है। चियांग झान ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। वह सीधे लिंग पियाओक्सू और अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग के साथ किराए की नाव पर चढ़ गया और सीधे घाट की ओर चल पड़ा। गड़गड़ाहट। उसी समय ब्राइट मून सिटी के दक्षिणी किनारे पर शून्य अचानक हिंसक रूप से हिल गया और पतली हवा से एक बड़ी दरार दिखाई दी। फिर 2 आकृतियां चमक उठीं। वे मू वान्युन और हेलियन तियांदाओ थे। हालांकि वे दोनों गंभीर रूप से घायल थे, फिर भी वे शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज एक्सपर्ट थे। जब वे समुद्र की सतह पर उतरे तो वे गिरते पत्तों की तरह हल्के थे और एक लहर भी नहीं दिखाई दे रही थी। मैं अभी बहुत आवेगी था। अगर तुमने समय रहते राजा हत्या आदेश को हिलाकर मुझे नहीं बचाया होता। मुझे डर है कि मैं बहुत पहले ही मर चुका हूं। हेलियन तियांदाओ गुस्से में था। उसकी अभिव्यक्ति क्रूर थी, लेकिन उसका मन पहले ही शांत हो चुका था। 2 जोड़ी आंखें मू वान्युन को घूर रही थीं और एक आह भरी। भाई दाओ, चियांग झान के पास 10 विशेष रक्तरेखाएं हैं और वह बहुत शक्तिशाली है। हम उससे नहीं लड़ सकते, लेकिन जब तक हम स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि में जो कुछ हुआ उसे जनता के सामने प्रचारित करते हैं। मुझे विश्वास है कि 8 प्रमुख संप्रदाय चियांग झान का शिकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उस समय हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। चियांग झान निश्चित रूप से मर जाएगा। मू वान्युन की आवाज ठंडी और जानलेवा थी। हालांकि उसने चियांग झान के ब्लेड से हेलियन तियांदाओ को बचाया था, लेकिन जब उसने किंग किलिंग ऑर्डर को खोने के बारे में सोचा तो वह चियांग झान को लाखों टुकड़ों में काटने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी।
वह उसकी हड्डियों को जला देना चाहती थी और उसकी राख को बिखेरना चाहती थी। किंग किलिंग ऑर्डर एक खजाना था जिसे हेलियन तियांदाओ ने एक प्राचीन गुफा से प्राप्त किया था। जब तक यह सक्रिय था, यह तुरंत समय और स्थान को टेलीपोर्ट कर सकता था। हालांकि इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था, लेकिन यह एक बहुत ही कीमती जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता था। इतना ही नहीं, हेलियन तियांदाओ ने उसे प्यार के प्रतीक के रूप में किंग किलिंग ऑर्डर दिया था। आमतौर पर यह किसी के जीवन जितना ही कीमती होता है और कभी किसी के शरीर को नहीं छोड़ता। आज उसने अचानक इसे खो दिया था। कोई कल्पना कर सकता है कि वह कितना क्रोधित था। अब मू वान्युन केवल चियांग झान को मारना चाहता था और उसने एक शातिर तरीका सोचा था। यह तरीका वाकई चियांग झान को मार सकता है, लेकिन यह बहुत ही घृणित है। इसके अलावा मैं खुद से बदला लेना चाहता हूं। अपने हाथों से चियांग झान को मारकर ही मैं अपने दिल में गुस्से को शांत कर सकता हूं। हेलियन तियांदाओ ने भौहें सिकोड़ी और अपना सिर हिलाया। भाई दाओ, ऐसा नहीं है कि पिछली बार जब हम स्वर्गीय नेट फॉरबिडन लैंड में अलग हुए थे तो हमने कड़ी मेहनत नहीं की थी। दुर्भाग्य से आखिर में क्या हुआ? कुछ ही महीनों में चियांग झान में सुधार इतना तेज है कि इसने दुनिया को चौंका दिया। हमारे लिए अकेले उससे बदला लेना असंभव है। मू वान्युन ने उस दृश्य को याद किया जहां वह और हेलियन तियांदाओ एक ही चाल में चियांग झान से हार गए थे। उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं जब उसने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, मैं अब खबर फैलाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि चियांग झान भाग जाए। जब वह बोल रही थी तो उसने अपनी नज़र आसपास के समुद्र पर घुमाई और कुछ 100 मीटर दूर एक छोटी नाव देखी। उसने तुरंत अपना शरीर फैलाया और उड़ गई। ब्राइट मून सिटी समुद्र पर बसा एक शहर था, हर जगह छोटी छोटी नावें चल रही थीं। हेलियन तियांदाओ असहाय था और पीछे पीछे चल रहा था। क्या तुमने सुना? पता चला कि हेवनली नेट फॉरबिडन लैंड में अभियान के दौरान हेलियन तियांदाओ और मू वान्युन के अलावा विशाल महासागर के सभी अन्य प्रतिभाशाली लोगों को चियांग झान नामक एक व्यक्ति ने मार डाला था। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है। पूरे ब्राइट मून सिटी में कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। यह अब कोई रहस्य नहीं है। आखिर चियांग झान कौन है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन आज मैं ब्राइट मून रेस्तरां में खाना खा रहा था। मैंने व्यक्तिगत रूप से चियांग झान को एक ही बार में मू वान्युन को हराते और हेलियन तियांदाओ को गंभीर रूप से घायल करते देखा। वह वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैंने सुना है कि 8 प्रमुख संप्रदायों को पहले ही खबर मिल चुकी है। शायद वे चियांग झान का शिकार करने के लिए अपने विशेषज्ञों को इकट्ठा कर रहे हैं। पूरा ब्राइट मून सिटी में कोलाहल मच गया। वहां रेस्तरां, चाय के घर और कई बड़े घाट थे। यह अफवाह थी कि चियांग झान ने एक ही कृपाण के वार से मू वान्युन को हरा दिया था और हेलियन तियांदाओ को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। विशाल महासागर के 13 प्रतिभाशाली लोगों की हत्या की बात भी विभिन्न शहरों में जहाज़ों के गुजरने के साथ हुई थी। यह खबर पूरे विशाल महासागर साम्राज्य में तेजी से फैल गई। विशाल महासागर साम्राज्य के 8 प्रमुख संप्रदाय, रक्त ब्लेड संप्रदाय, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय, तानाशाह मुट्ठी संप्रदाय, स्वर्गीय पवन संप्रदाय और समुद्री आत्मा संप्रदाय, बैंगनी बादल संप्रदाय, पियाओक्सु संप्रदाय खबर सुनने के बाद चले गए। वे सभी चियांग झान का शिकार करने के लिए निकल पड़े। यह अजीब नहीं था। हेवनली नेट फॉरबिडन लैंड में अभियान के दौरान हेलियन तियांदाओ और मू वान्युन के अलावा विशाल महासागर के अन्य 13 प्रतिभाशाली लोग भी हेलियन तियांदाओ का पीछा कर रहे थे। बाकी सभी प्रतिभाशाली लोग मारे जा चुके थे। उनमें से हर एक ने बहुत मेहनत और प्रयास किया था। उन्होंने उन्हें विकसित करने के लिए बहुत सारे कीमती संसाधन खर्च किए थे। स्वाभाविक रूप से वे चियांग झान को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान ने हेवनली नेट ट्रेजर ब्लेड प्राप्त कर लिया था। यह विशाल महासागर साम्राज्य के नंबर 1 अंडरवर्ल्ड मास्टर द्वारा छोड़ा गया खजाना था। 8 प्रमुख संप्रदाय इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। विशाल और असीम समुद्री सतह पर विशाल युद्धपोत अपने झंडे फहरा रहे थे और सभी दिशाओं से ब्राइट मून सिटी की ओर बढ़ रहे थे। एक पल के लिए विशाल महासागर साम्राज्य अशांत और बेचैन अवस्था में था।
चियांग झान का नाम भी पूरे देश में फैल गया था। ब्राइट मून सिटी में एक गोदी के बगल में एक बड़ा जहाज विशाल महासागर में चला गया। केबिन में चियांग झान, लिंग पियाओक्सू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने एक दूसरे को देखा। उनके माथे गंभीरता से भरे हुए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हेलियन तियांदाओ इतना नीच और बेशर्म व्यक्ति होगा। उसे स्वर्गीय जाल निषिद्ध भूमि की खबर जनता तक फैलाने से सच्चा प्रतिभाशाली नहीं माना जा सकता। यह अफसोस की बात है कि उसे उस समय नहीं मारा गया, इसलिए वह भविष्य की मुसीबतें पीछे छोड़ गया। एक पल की चुप्पी के बाद लिंग पियाओक्सू की आंखों में हत्या के इरादे का निशान दिखाई दिया, क्योंकि वह ठंडी आवाज में बोल रही थी। विशाल महासागर साम्राज्य के 8 प्रमुख संप्रदाय पूरी ताकत से सामने आए हैं। इस बार यह जीवंत होगा। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी जब उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, इस मामले ने काफी हलचल मचा दी है। मुझे श्री चू को फंसाने के लिए खेद है। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया और उसका स्वर शांत और संयमित था। हालांकि ब्राइट मून सिटी छोड़ने से पहले उसने पहले ही सुन लिया था कि विशाल महासागर साम्राज्य के 8 प्रमुख संप्रदायों ने खबर सुनने के बाद हमला किया था। हालांकि उसने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। चूंकि मामला पहले ही इस स्तर तक विकसित हो चुका था, इसलिए वे इसे जाने दे सकते थे और लड़ सकते थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह जीवित रहेगा या मरेगा, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आखिरकार जब से उसने मार्शल आर्ट के रास्ते पर कदम रखा था, उसने अपना अधिकांश समय खूनी तूफानों में बिताया था। उसने अनगिनत खतरों का अनुभव किया था और उसने लंबे समय तक अपने साहस का प्रशिक्षण लिया था। भले ही वह एक निराशाजनक स्थिति में था, फिर भी वह बिना किसी भावभंगिमा के सहजता से बात करने में सक्षम था। एकमात्र चीज जिसने उसे असहज महसूस कराया वह यह थी कि वह इस बार अजय युवा मास्टर चू हनफेंग के साथ यात्रा कर रहा था। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और विशाल महासागर साम्राज्य के 8 प्रमुख संप्रदायों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर इस तूफान में शामिल किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती, तो उसे डर था कि वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए दोषी महसूस करेगा। आप ऐसा क्यों कहते हैं, मिस्टर चियांग? चूंकि हम भाई हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम अच्छे और बुरे भाग्य को साझा करते हैं। इसके अलावा हम कागजी शेर नहीं हैं। जब तक 8 प्रमुख संप्रदाय आगे बढ़ते हैं, भले ही हम मर जाएं, हम उन सभी को मार देंगे। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग हंसे। उनके शरीर से एक धरती को हिला देने वाला युद्ध का इरादा उभर आया। यह सुनकर चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। उसके शरीर में खून खौल रहा था। हालांकि विशाल महासागर साम्राज्य के 8 प्रमुख संप्रदाय शक्तिशाली थे और उनके पास कई विशेषज्ञ थे, लेकिन उन तीनों के साथ मिलकर काम करने से उनके लिए खूनी रास्ता बनाना असंभव नहीं था। जैसे ही उसने अपने दिल में सोचा, उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश चमक उठा। अपने हाथों की एक झटके से उसने 2 टूटे हुए ब्लेड निकाले और वध करने वाले कृपाण इरादे को समझना जारी रखा। तत्वीय चाकू मन की शक्ति निर्विवाद है, अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली है। चियांग झान ने लिंग पियाओक्सू की थंडर तलवार की समझ से इसकी गहरी समझ हासिल की थी। हालांकि वध कृपाण इरादे को समझना बहुत मुश्किल था। इस अवधि के दौरान उन्होंने अपनी लगभग सारी ऊर्जा इस पहलू पर खर्च कर दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें अभी भी इसके बारे में कोई सुराग नहीं था। कोई और कारण नहीं था। वध विशेषता अलौकिक थी और इसे समझना मुश्किल था। यह बिजली की विशेषता के विपरीत थी, जिसे बिजली को देखकर प्रेरित किया जा सकता था। अगर यह कोई और समय होता, तो चियांग झान अभी भी ध्यान कर सकता था और इसे समझ सकता था, लेकिन मौजूदा स्थिति बेहद खतरनाक थी। 8 महान संप्रदाय किसी भी समय उसका पीछा कर सकते थे, भले ही वह सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरा हो। दृढ़ हृदय के साथ उसने 8 महान संप्रदायों से लड़ने के लिए लंबे समय से तैयारी की थी। वह अभी भी बहुत दबाव महसूस कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह नकारात्मक भावनाओं को नहीं मार पाएगा। उसके लिए वध करने वाले कृपाण इरादे को समझना और भी मुश्किल होगा। 2 दिनों तक पीड़ित रहने के बाद चियांग झान ने अचानक अपने सामने लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्र से हत्या के इरादे की लहरें महसूस की। इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया, हर जगह तबाही मचा दी,
जिससे उसकी आत्मा की गहराई में एक तीव्र खतरनाक आभा उभरी। क्या विशाल संरचना है? लगता है मैं आज नरसंहार शुरू करने जा रहा हूं। अगले ही पल लिंग पियाओक्स्यू और अपराजे युवा मास्टर चू हनफेंग की आवाजें केबिन के बाहर से आईं। चियांग झान की आंखों में एक जलती हुई लड़ाकू भावना चमक उठी और वह जहाज के धनुष की ओर बढ़ा। एक पल में उसने एक अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला दृश्य देखा। उसके सामने 100 मीटर से भी कम दूरी पर समुद्र की सतह पर दर्जनों बड़े जहाज एक पंक्ति में खड़े थे। उन्होंने रास्ता रोक दिया और प्रत्येक जहाज 100 से अधिक एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञों से भरा हुआ था। पहाड़ों को गिराने और समुद्र को उलटने वाली हत्या की मंशा की एक लहर आसमान में बादलों के समुद्र को चकनाचूर कर रही थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। आसपास की लहरें बढ़ गईं और मौसम का रंग बदल गया। अंतरिक्ष में हिंसक उतार चढ़ाव हुआ और पूरा आकाश ढहने के कगार पर लग रहा था। इसकी गति बेहद चौंकाने वाली थी। चियांग झान ने लापरवाही से अपनी नजर घुमाई और कुछ दर्जन आकार परिवर्तन चरण विशेषज्ञों को पाया। उनमें से सबसे शक्तिशाली वास्तव में आकार परिवर्तन चरण की 8वीं स्वर्गीय परत तक पहुंच चुके थे और जहाज के धनुष पर लापरवाही से खड़े थे। वे एक पहाड़ की तरह ठोस थे और जैसे ही उन्होंने अपनी उंगलियां आसमान की ओर उठाईं, वे जमीन पर पटकने लगे। उनके पूरे शरीर से एक अद्वितीय दिव्य आभा निकल रही थी। वे पहाड़ों और नदियों को निगलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे और वे दुनिया को नीचे देखते थे। उसके पहनावे से पता चल रहा था कि वह स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का विशेषज्ञ था। एक बड़ा दृश्य निश्चित रूप से एक बड़ा दृश्य था। दर्जनों बड़े जहाज थे और प्रत्येक जहाज में 100 से अधिक एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञ थे। कुल मिलाकर उनमें से कुछ हजार थे और दर्जनों आकार परिवर्तन चरण विशेषज्ञ भी थे। इतना शक्तिशाली गठन। यह स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि में जानवर जोम्बी परीक्षण से कई गुना अधिक भयानक था। यह बस भयानक था। जैसा कि विशाल महासागर साम्राज्य के 8 प्रमुख संप्रदायों में से एक से अपेक्षित है। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का वास्तव में एक मजबूत आधार है। जितने बादल आकाश में हैं, उतने ही विशेषज्ञ हैं। चियांग झान ने ठंडी मुस्कान दी। उसके लंबे और सीधे शरीर से एक तेज और भयंकर कृपाण का इरादा फूट पड़ा, जो मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह आकाश में घुस गया। मूल रूप से महासागर की सतह पर उसके पीछे 1 दर्जन से अधिक जहाज थे। हालांकि जब उन्होंने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को उनका इंतजार करते देखा, तो उन्होंने तुरंत चलना बंद कर दिया और उनके पीछे छिप गए। हालांकि प्रत्येक जहाज पर अनगिनत आकृतियां दिखाई दी। उनमें से प्रत्येक ने चियांग झान और दूसरों को घबराहट और उत्साह से देखा। यह स्पष्ट था कि वे इस दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई को देखना चाहते थे। युवा नायक चियांग, यह अब हमें क्या करना चाहिए? किसी समय कढ़ाई वाले कपड़ों में बूढ़ा आदमी भी जहाज के धनुष पर चला गया था। जब उसने अपने सामने आत्मा को झकझोर देने वाला दृश्य देखा, तो वह इतना भयभीत हो गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसका पूरा शरीर कांप उठा और वह लगभग वहीं गिर पड़ा। वरिष्ठ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह मामला निश्चित रूप से आपको फंसाएगा नहीं, चियांग झान ने बूढ़े आदमी को दिलासा दिया और अपना हाथ घुमाया। उसने स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड निकाला और लिंग पियाओक्स्यू और अपराजे युवा मास्टर चू हनफेंग को स्कैन किया। उसने कहा, वरिष्ठ बहन, मिस्टर चू, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के पास एक शक्तिशाली लाइनअप है। अगर हम दूर से लड़ते हैं, तो जहाज निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। हम पहले हमला क्यों नहीं करते? अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया और शून्य तोड़ने वाला कदम उठाया। धनुष से निकले तीर की तरह वह स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के समूह पर झपटा। उसके पीछे पीछे लिंग पियाओक्सू और अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने बेजोड़ गति से उसका पीछा किया। उन तीनों का अंदाज बहुत प्रभावशाली था। वे अदम्य इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई भयंकर बाघ पहाड़ से उतर रहा हो और समुद्र से कोई नीला अजगर निकल रहा हो। उस अजय दबंग आभा ने तुरंत ही आसपास के सभी विशेषज्ञों को चौंका दिया जो लड़ाई देख रहे थे। चियांग झान बहुत घमंडी है। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की इतनी शक्तिशाली लाइनअप के सामने न केवल वह बच नहीं पाया, बल्कि उसने पहले हमला भी किया। वह बस यह नहीं जानता कि मौत क्या होती है।
आप ऐसा नहीं कह सकते। इस विशाल महासागर में भले ही चियांगझान भागना चाहे, उसके पास कोई मौका नहीं होगा। वह जो कर रहा है वह इस महासागर से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने के अलावा और कुछ नहीं है। अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ने का क्या फायदा? 2 मुट्ठियां 4 हाथों के बराबर नहीं है। एक खूंखार बाघ भेड़ियों के झुंड को नहीं रोक सकता। इसके अलावा स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ने कुछ हजार शिष्यों को इकट्ठा किया था और उनमें से प्रत्येक एक सूक्ष्म संघनन चरण विशेषज्ञ था। वे उपसंप्रदाय गुरु, सच्चे बुजुर्ग और यहां तक कि आकार परिवर्तन चरण विशेषज्ञ। इस बार चियांगझान निश्चित रूप से मरने जा रहा है। युद्ध देखने वाले कई मार्शल आर्टिस्ट आपस में चर्चा कर रहे थे। उनमें से कुछ अपना सिर हिला रहे थे, जबकि अन्य के चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव थे। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिविर में एक बड़े जहाज पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। वह पहाड़ की तरह लंबा और मजबूत था और उसके लंबे बाल उसके लंबे घोड़े के चेहरे को ढके हुए थे। उसकी भौहें मोटी थीं और उसकी आंखें क्रूर और खूनी रोशनी से चमक रही थीं। वह लगातार व्यंग्य कर रहा था। इस आदमी ने अपने हाथ पीछे कर रखे थे और वह गर्व से खड़ा था। उसका शरीर 8वें स्तर के आकार परिवर्तन चरण के योद्धा की आभा उत्सर्जित कर रहा था, जिससे आसपास की हवा में ठोस होने के संकेत दिखाई दे रहे थे। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु लुओ ली भी सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक थे जिन्होंने चियांगझान को मारने की कोशिश की थी। मैंने सुना है कि चियांगझान ने एक ही बार से मू वान्युन को हरा दिया था और हेलियन तियांडाओ को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वास्तव में उसके पास अद्वितीय दिव्य शक्ति और अद्वितीय प्रभुत्व है, लेकिन इस बार स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ने अपनी सारी ताकतें लगा दी हैं। कुछ हजार शिष्य और दर्जनों उपसंप्रदाय गुरु हैं। कोर एल्डर, चियांगझान को मारना धूल उड़ाने जितना आसान है। लुओ ली ने ठंडे भाव से चियांगझान को देखा जो उसकी ओर बढ़ रहा था। फिर उसने अपना मुंह खोला और एक भेड़िए जैसी आवाज निकाली, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्यों, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। हजारों एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज एक्सपर्ट्स ने एक साथ जानलेवा आवाज निकाली। हर किसी की आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उनकी हत्या का इरादा आसमान तक पहुंच गया। उनमें से हर किसी ने अपने हथियार निकाले। चमकदार रोशनी आसमान में भीगने वाले असंख्य दिव्य इंद्रधनुषों की तरह थी। इसने आसमान में सूरज की चमक खो दी। स्वूश! ठीक इसी समय चियांगझान ने नेतृत्व संभाला और उस बड़े जहाज पर चढ़ गया जिस पर लुओ ली सवार था। उसकी भौहें ठंडी थीं और उसकी नज़र एक ब्लेड की तरह थी। उसके पूरे शरीर से एक हत्या का इरादा निकल रहा था जो भौतिक होने के बिंदु तक मजबूत था। यह एक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह था जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया था। मर जाओ! चियांगझान के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। उसने ब्लेड को दोनों हाथों से पकड़ लिया और हवा में वार किया। इंद्रधनुष की तरह दिखने वाली एक चमकदार ब्लेड की रोशनी आसमान को चीरती हुई लुओ ली की ओर बढ़ी। 30% शिखर तलवार की मंशा, एक तलवार की रोशनी जो 9 स्वर्गों को तोड़ सकती है। लुओ ली ने दहाड़ते हुए एक तेज और भयंकर तलवार की मंशा को प्रकट किया। वह आसमान में उड़ गया। अपने हाथ को घुमाते हुए एक शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट लंबी तलवार जो एक धधकती रोशनी उत्सर्जित कर रही थी, प्रकट हुई। इसने एक अतुलनीय भव्य तलवार की रोशनी को बाहर निकाला जो अद्वितीय कृपाण की रोशनी से भयंकर रूप से टकराई। धमाका! भव्य कृपाण की रोशनी तलवार की रोशनी से टकराई। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए हों, तारे फट गए हों और भयानक ऊर्जा उमड़ती हुई आसपास के स्थान और समय को अपने में समाहित कर रही हो। धमाका! असीम ऊर्जा तरंगों की गहराई में एक मानव आकृति उल्का की तरह आकाश को चीरती हुई निकल गई। वह पीछे की ओर उड़ गया, बिना रुके खून की धाराएं उगलता हुआ, शून्य को गहरे लाल रंग में रंगता हुआ। यह लुओ ली था। यह कैसे संभव है? प्रतिष्ठित स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? सैकड़ों सूक्ष्म संघनन चरण विशेषज्ञों में से किसी ने तीखी चीख निकाली। तुरंत सभी के चेहरे सदमे से भर गए, उनकी सांसें रुक गईं और उनके जबड़े जमीन पर गिर गए। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु के रूप में
लुओ ली ने न केवल आकार परिवर्तन चरण की 8वीं स्वर्गीय परत को तोड़ा था, बल्कि अगले क्षेत्र में भी प्रवेश किया था। इसके अलावा उसके पास 30% शिखर तलवार का इरादा था और उसकी ताकत संप्रदाय नेता के बाद दूसरे स्थान पर थी। वह विशाल महासागर साम्राज्य में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ था, लेकिन आज वह किसी के द्वारा सिर्फ एक बार से पराजित हो गया। उसने मुंह भर खून थूका। घायल। इतना चौंकाने वाला दृश्य, भले ही स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के कई विशेषज्ञों ने इसे अपनी आंखों से देखा था, फिर भी वे अभी जो कुछ भी देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। हालांकि लुओ ली का साधना आधार शक्तिशाली था, लेकिन उसकी ताकत मू वान्युन के बराबर थी। वह हेलियन तियांदाओ जितना शक्तिशाली होने से बहुत दूर था। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उसने युद्ध राजा रक्तरेखा की पूरी शक्ति को उजागर नहीं किया होता, तो वह एक ही वार में लुओ ली को मार सकता था। अपने दिमाग की एक चमक के साथ उसने एक बार फिर स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड उठाया। एक अद्वितीय ब्लेड ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती हुई, 9 स्वर्गों को भेदती हुई, आसपास के शून्य को टुकड़ों में काटती हुई। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। कमीने, मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। लुओ ली कुछ 100 मीटर तक उड़ गया और समुद्र की सतह पर गिर गया। वह पलटा और खड़ा हो गया, उसके सातों छिद्रों से खून बह रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह दयनीय स्थिति में था, लेकिन आखिरकार वह 8वें स्तर का आकार बदलने वाला योद्धा था। एक दवा की गोली निगलने के बाद वह तुरंत वापस आ गया। इस समय उसके शरीर के चारों ओर एक भयानक ऊर्जा लहरा रही थी। एक उग्र ज्वाला की तरह उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा क्रूर था, उसकी आंखें खून से लथपथ थीं, मानो अद्वितीय शैतान भगवान नश्वर दुनिया में उतर आए हों। उसने अपने हाथ में लंबी तलवार को ऊपर उठाया। स्वूश! कहीं से भी एक और भी चमकदार और अधिक चमकदार तलवार की रोशनी दिखाई दी। यह एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह था जो आकाश को चीरता हुआ चियांग झान की ओर बढ़ रहा था। विशाल तलवार की रोशनी मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह थी। इसने अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया, जिससे एक भयानक ऊर्जा तूफान आया। वाइस सेक्ट मास्टर को चोटों से जूझते देख जहाज पर मौजूद सैकड़ों एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज एक्सपर्ट्स ने तुरंत अपनी ताकत को सीमा तक धकेल दिया और अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत के साथ बाहर निकल पड़े। गड़गड़ाहट। शून्य में तुरंत एक के बाद एक ऊर्जा तूफान प्रकट हुए। भयानक ऊर्जा एक ही समय में हजारों ज्वालामुखियों के फटने जैसी थी। अरबों विशाल नदियां सभी दिशाओं से चियांग झान की ओर बढ़ रही थीं। आसपास का आकाश फट गया और लहरें उठने लगीं। दर्जनों मील के भीतर समुद्र में अराजकता फैल गई। इस समय हवा और बादल उमड़ रहे थे और आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया था। यह 100 से अधिक एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञों द्वारा किया गया सबसे शक्तिशाली हमला था और यह बस धरती को हिला देने वाला था। उस भयानक ऊर्जा ने सभी बाधाओं को पार कर लिया और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। सभी दर्शक चौंक गए। हालांकि चियांग झान ने अपनी कृपाण से वार किया। शानदार कृपाण की रोशनी एक अद्वितीय दिव्य राजा की तरह थी जो एक राक्षसी शैतान को मार रहा था, और एक दुनिया को नष्ट करने वाली दिव्य सजा की तरह भी थी जो एक शून्य को चकनाचूर कर रही थी। इसने सड़े हुए लकड़ी की तरह असीम ऊर्जा प्रवाह को कुचल दिया और लुओ ली के शरीर पर गिर गया। आह! स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के एक उपसंप्रदाय गुरु और 100 से अधिक सूक्ष्म संघनन मंच विशेषज्ञ मारे गए। इसके अलावा कृपाण की गति कम नहीं हुई। इसने एक और जहाज को काट दिया, जिससे अनगिनत विशेषज्ञ गंभीर रूप से घायल हो गए। चियांग झान के हमले ने एक अद्वितीय दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। इसे किसी भी भव्य शब्दों में वर्णित करना पर्याप्त नहीं था। यह दृश्य देखकर दर्जनों बड़े जहाजों पर सवार स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के हजारों विशेषज्ञ भयभीत हो गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। यहां तक कि उन आकार परिवर्तन मंच विशेषज्ञों को भी अपने दिलों की धड़कनें तेज महसूस हुईं, मानो वे उनके गले से बाहर निकल जाएंगे। युद्ध देखने वाले उन मार्शल आर्टिस्ट के चेहरे डर से भरे हुए थे और वे बहुत पसीना बहा रहे थे। कई आंखें दूर से चियांग झान को घूर रही थीं और वे डर से भर गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो चियांग झान कोई इंसान नहीं, बल्कि प्राचीन प्रागैतिहासिक काल का कोई शैतान देवता हो।